उसके अंदर ये आवाज़ दे रहे हैं, आओ नेचर की तरफ, खेतों की तरफ और उनको देखो। तो मैं दावत देता हूँ CEO एग्री टूरिज़म जनाब तारिक तनवीर साहब को कि वो कुछ आज के इस फंक्शन एग्री टूरिज़म के बारे में कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम कबूल हो जी। मैं DG साहब का और मानव मलक साहब का बहुत मशकूर हूँ, डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने हमारे इस इवेंट को रौनक बख्शी। एग्री टूरिज़म का जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक 10-12 साल पहले ऐसे लगता था कि चंद दीवानों का ख्वाब है, और ख्वाब जो होते हैं ना वो ख्वाब ही होते हैं। लेकिन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह से छठा मेला कर रहे हैं, और हमारे पिछले दिनों हमने एक घोड़ों का एक फ़ेस्टिवल हमने स्टार्ट किया था। डॉक्टर साहब इस दफ़ा 1.5 लाख लोग थे उसके अंदर, तो वो 5,000 से या 4,000 से शुरू होने वाला इवेंट आज इतना बड़ा इवेंट बना। तो मैं इसको भी ऐसे देखता हूँ कि चीज़ें शुरू करना ऐसा ही होता है। ऑलिव का हमने किया था, उसमें भी पहले हम कोई 100-125 लोग थे, इस दफ़ा कोई 6-7 हज़ार 8-10 हज़ार लोग आए। तो इन सारे इवेंट्स का जिस तरह बसर साहब ने बताया कि ये जो 4 स्तून हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें रिसर्च है और हमारी एकेडेमिया है और हमारी जो इंडस्ट्री है और हमारा जो कंज्यूमर है, इन 4 लोगों को जोड़ना बड़ा ज़रूरी था। हमारी इंडस्ट्री क्या चाह रही है कि हम क्या प्रोसेस करना है, किस तरह प्रोसेस करना है, और हमारा सार्फिन क्या खाना चाह रहा है, और हमारी रिसर्च कर रहे हैं, और हमारी एकेडेमिया क्या पढ़ा रही है। तो ये इस तरह के इवेंट्स बेसिकली करने का बुनियादी मकसद इन 4 स्तून को आपस में जोड़ना है, ताकि हम बैठ के फ़ैसला करें कि हमारे रिसर्चर ने जो चीज़ रिसर्च की है हम किस तरह उसको आम लोगों तक पहुँचाएँ, हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और कंज्यूमर क्या खाना चाह रहे हैं और किस तरह का खाना चाह रहे हैं। तो ये बुनियादी मकसद हो गया। बाकी जो हार्वेस्ट की बात है कि दुनिया में जिस तरह जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था तो बैसाखी मेला होता था, हम गंदम की हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते थे। ये मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने एक गंदम का दाना ज़मीन को दिया था, उसने 70 दाने हमें वापस दिए। तो अल्लाह के शुक्र अदा करते हुए हमें चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो लेकिन हमने तो वो जो गंदम का सेलिब्रेट था वो भी हमने छोड़ दिया था। तो हमने वो नारा लगाया कि एवरी हार्वेस्ट इज़ ए फेस्टिवल, हर जो हार्वेस्ट वो एक मेला है। तो इससे जो किसी भी इलाके की इकॉनमी होती है, इस पर क्या असरात पड़ते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ डॉक्टर साहब, कि स्पेन में एक बुल फाइट होती है। वो एक जो बुल होता है वो बाहर निकलता है, और बहुत से लोग जो इंटरनेशनली ट्रैवलर्स हैं उन्हें पता होगा कि वो 4 लोग उसके आगे डांस करते हैं, उसको उठा के बाहर फेंक रहा होता है। अब बिलीव करें कि पूरा मुल्क जो है ना उसकी एयरलाइनें ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ पे होटल में जगह नहीं मिलती, और उसकी मुल्क की इकॉनमी जो है ना उस सिर्फ एक इवेंट के वजह से $1 बिलियन रुपया उस मुल्क की इकॉनमी में इंजेक्ट होता है। तो हम शंदूर की बात करें तो इसी तरह आप देखें, आज कोई शंदूर जो मेला है शायद पाकिस्तान का, वो शंदूर को कोई नहीं जानता था। आज वहाँ पे अगर 1,000 रुपया भी बंदा खर्च करके आता है, 1 लाख 15 लाख या 10 लाख लोग जाते हैं, तो कितने बिलियन रुपया वहाँ पे उसकी इकॉनमी में इंजेक्ट होता है। तो इसी तरह हम समझते हैं कि गांव में जब लोग आएंगे, शहर के लोग हमारे जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं जो अभी मोबाइल पे बैठे हुए हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं, वीडियोस गेम पे लगे हुए हैं, तो उनको अगर हम प्रोडक्टिवली देखें कि हमारे बच्चों को शहरों में आइडिया ही नहीं है कि मूलियाँ दरख्तों पे लगती हैं, गंदम का दरख्त कैसा होता है, मूंगफली कहाँ पे आती है, तरबूज का किस तरह का, दे हैव नो अबाउट के हमारे डाइनिंग टेबल पर जो सब्ज़ियाँ आती हैं या फ्रूट आता है या ग्रेन्स आती है, वो किन किन प्रोसेस से गुजर के हमारे तक पहुँचती हैं। तो जब ये फार्मर की हमने ज़िम्मेदारी समझा कि फार्मर को हम इसके ऊपर एजुकेट करें कि आपने हल चला के पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन हल को चलता हुआ दिखा के भी पैसा कमाना देखेंगे इसमें कितने पैसे हैं, जिसको हमने एग्री टूरिज़म का नाम दिया कि किसान दिखाए कि हम कैसे चीज़ें उगाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उगाते हैं, और इससे फिर उनकी एक कनेक्टिविटी डेवलप होगी कंज्यूमर के साथ। और ये जो आड़तियाँ है, मंडियाँ है, इसकी जितना रोल मिनिमाइज़ होगा उतना फार्मर को भी बेनिफिट होगा इसके अंदर। फिर हमने वैल्यूडेशन पे बात की कि वैल्यूडेशन करे, फार्मर अपने फार्म के ऊपर शॉप बनाए, अपने फार्म को ब्रांड करे। अब ब्रांड करने के ऊपर भी हमारा बड़ा कंसर्न है कि जैसे अभी एक पपीता फार्म वाला बंदा जहाँ पे बैठा है, उसने अपने पपीते का फार्म का नाम रखा है AK फार्म, जो AK फार्म ही लिखा हुआ है। अब इस पपीते के फार्म का नाम रखना शायद आज से चंद साल पहले तक हमें बात करें तो बड़ा होता था कि फार्मर भी अपने फार्म का नाम कैसे रखे।
अगर हम शहर की बात करें, शहर में एक पान का खोखा लगा होता है, उसके ऊपर लिखा था पप्पू पान शॉप या मदीना पान शॉप। अब कुछ ना कुछ नाम उसका ज़रूर होता है। आप समझे कि उसका 1 लाख रुपए का वो खोखा है और कोई 50,000 के मसाले होंगे, उसने भी उसका नाम रखा हुआ है। और एक हमारे फार्मर जिसकी करोड़ों की ज़मीनें होती हैं, उसमें करोड़ों के बाग होते हैं, क्या उसने कभी फार्म का नाम रखा अपना? कभी क्या किसी फार्मर के बाहर हमने कोई बोर्ड पढ़ा कि मेरा नाम फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है, मैं ये चीज़ उगाता हूँ और ये मेरी स्पेशलिटी है, अगर किसी को चाहिए मेरे इस नंबर पे रब्ता करके ले सकता है? कोई फार्म के ऊपर बोर्ड पड़ा डॉक्टर साहब कभी इस तरह का? तो ये जो वो ब्रांडिंग है, ये वो नाम है, ये वो चीज़ है जो हम चाह रहे हैं कि फार्मर अडॉप्ट करे, अपने फार्म को ब्रांड करे, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करे, अपने नाम कंज्यूमर के साथ